नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे दौर की, एक ऐसा वक्त जब एक बहुत बड़ा साम्राज्य, एक ताकतवर सल्तनत बिखर रही थी और उसकी राख से कई नई ताकतें पैदा हो रही थीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के इतिहास के एक बहुत ही उथल-पुथल भरे समय की, 18वीं सदी की। एक ऐसी सदी जिसने हिंदुस्तान का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब कोई बहुत बड़ा साम्राज्य टूटता है तो होता क्या है। असल में यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है, क्योंकि 18वीं सदी की शुरुआत एक बहुत बड़े साम्राज्य के पतन के साथ हुई थी। तो सबसे पहले कहानी के पहले हिस्से में हम नजर डालेंगे उसी ताकतवर मुगल साम्राज्य के पतन पर। वही साम्राज्य जिसका एक जमाने में लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर दबदबा था। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 1700 के शुरुआती सालों से। उस वक्त मुगल साम्राज्य अपने पीक पर था, मतलब एक बहुत बड़ी और मजबूत ताकत। लेकिन फिर साल आया 1707। औरंगजेब, जो आखिरी ताकतवर मुगल बादशाह माने जाते हैं, उनकी मौत हो गई। बस यहीं से उस साम्राज्य के बिखरने की उल्टी गिनती शुरू हो गई। और सबसे दिलचस्प बात क्या है जानते हैं? इस पतन की वजह कोई बाहरी हमला नहीं था। नहीं, कमजोरी तो अंदर से ही आ रही थी। होता ये था कि हर बार जब किसी मुगल बादशाह की मौत होती तो उनके बेटे, उनके रिश्तेदार तख्त के लिए एक दूसरे से लड़ने लगते थे। एक खूनी और बहुत ही विनाशकारी लड़ाई। और इन लगातार लड़ाइयों ने साम्राज्य को आर्थिक और फौजी तौर पर अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया था। तो जाहिर है, जब सेंटर में यानी दिल्ली में सत्ता कमजोर पड़ गई तो क्या हुआ होगा? एक पावर वैक्यूम बन गया है ना। और उसे भरने के लिए पूरे सब कॉन्टिनेंट में नए नए आजाद राज्य उभरने लगे। अब यहाँ देखिए, मुगल साम्राज्य के कमजोर होते ही सत्ता के लिए कैसी होड़ मच गई थी। इसमें दो तरह के लोग थे। एक तरफ थे बंगाल, अवध और हैदराबाद जैसे राज्य। इन्हें हम सक्सेसर स्टेट्स या उत्तराधिकारी राज्य कहते हैं। ये पहले मुगलों के ही सूबे थे, लेकिन अब यहाँ के गवर्नरों ने खुद को लगभग आजाद राजा घोषित कर दिया था। और दूसरी तरफ थी मराठा, सिख और जाट जैसी नई मिलिट्री पावर्स, जिन्होंने इस उथल-पुथल का पूरा फायदा उठाया और अपने ताकतवर राज्य खड़े कर लिए। और ये जो नई ताकतें थीं, इनके इरादे कितने बुलंद थे और इनकी फौजी ताकत कैसी थी, इसका अंदाजा मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम के इस एक वाक्य से लग जाता है। मैं चाहता हूं कि मेरी तलवार बिजली की तरह चले। ये उस दौर की स्पिरिट थी, एकदम तेज, फैसलाकुन और ताकतवर। लेकिन इन हिंदुस्तानी ताकतों के बीच जो सत्ता का खेल चल रहा था ना, उसमें एक बाहरी खिलाड़ी भी चुपचाप अपनी जगह बना रहा था। और वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और भारत पर कब्जा करने के उनके रास्ते में जो सबसे बड़ा रोड़ा था, वो था दक्षिण का ताकतवर मैसूर राज्य। और ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। नहीं, मैसूर और अंग्रेजों के बीच सत्ता की ये जंग इतनी जबरदस्त थी कि दोनों के बीच एक दो नहीं बल्कि पूरे चार बड़े और खूनी युद्ध हुए, जो कई दशकों तक चले। ये भारत के भविष्य का फैसला करने वाली लड़ाई थी एक तरह से। मतलब ये सिर्फ एक इलाकाई लड़ाई से कहीं ज्यादा था। एक तरफ थे मैसूर के टीपू सुल्तान, एक बेहतरीन मिलिट्री इनोवेटर, जिन्होंने अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन यानी फ्रांसीसियों से हाथ मिला लिया था। और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिनकी नज़र मैसूर के मसालों के जबरदस्त व्यापार और उसके अहम बंदरगाहों पर थी। तो ये सिर्फ दो राज्यों की नहीं बल्कि वर्चस्व की लड़ाई थी। और हाँ, एक और बात, जब दक्षिण में मैसूर के साथ ये सब चल रहा था, उसी दौरान अंग्रेजों ने पूरब में एक और बहुत बड़ी और निर्णायक चाल चली। उन्होंने हिंदुस्तान के सबसे अमीर सूबे बंगाल पर अपना कब्जा जमा लिया। पहले 1757 में प्लासी की लड़ाई जीती और फिर 1764 में बक्सर की लड़ाई। इस जीत के बाद तो बंगाल की सारी दौलत, सारे संसाधन अंग्रेजों के हाथ में आ गए और इससे पूरे हिंदुस्तान में उनकी ताकत कई गुना बढ़ गई। तो जब हम इस पूरी उथल-पुथल भरी सदी के आखिर में पहुंचते हैं, तो हिंदुस्तान का पॉलिटिकल मैप कैसा नजर आता है जानते हैं? वो एकता की तस्वीर नहीं है, बल्कि बिखराव की, विखंडन की तस्वीर है। तो 18वीं सदी के भारत की सबसे बड़ी हकीकत यही थी, पॉलिटिकल यूनिटी नहीं बल्कि फ्रैगमेंटेशन। ये वो दौर था जब कई आज़ाद राज्य उभरकर सामने आए। मुगल साम्राज्य की राख पर एक नया हिंदुस्तान तो बन रहा था, लेकिन वो टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था और उसके सारे हिस्से लगातार एक दूसरे से ही लड़ रहे थे।
और यहीं पर हम एक बहुत अहम सवाल पर आकर रुकते हैं। सोचने वाला सवाल है कि कैसे एक सदी की आपसी लड़ाई ने, इस अंदरूनी बिखराव ने, अनजाने में ही सही, एक बाहरी ताकत के लिए हिंदुस्तान पर अगले 200 साल राज करने का रास्ता तैयार कर दिया। ये वो सवाल है जो हमें बताता है कि इतिहास में लिए गए कुछ फैसलों का असर आने वाली सदियों तक महसूस होता है।